नाज़रीन, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। तेहरान कह रहा है कि हम पर हमले हो रहे हैं, जबकि इसके बरअक्स कुछ गल्फ कंट्रीज़ हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम पे हमले हो रहे हैं और उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट है। तो सवाल ये है कि क्या जंग बंदी नहीं हुई है? अल जज़ीरा ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है, ईरानियन मीडिया इज़ रिपोर्टिंग दैट एयर डिफेंस have been activated in the capital तेहरान। सीज फायर के ऐलान को अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं और तेहरान के आसमान पर मिसाइल्स घूम रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और ममालिक भी हैं इसी खित्ते के, वहाँ के आसमान भी इस वक्त इंटरसेप्शन में मसरूफ़ है। ये सीज फायर सवाल जो मैं रखने जा रहा हूँ और जिसके सबूत मैं देने जा रहा हूँ आपके सामने, क्या ये सीज़ फायर बच पाएगी या 18 घंटे में ही खुदा ना खास्ता ख़त्म हो जाएगी? आज इस वीडियो में 3 चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ दोस्तों। पहली ये कि सीज़ फायर क्यों ख़तरे में है, लबनान का मसला अभी भी हल नहीं हुआ। दूसरा ये, ट्रंप ने क्या कहा। हुर्मस पर जो है वो एक बड़ा सरप्राइज़ है जो कि ट्रंप हमें देने जा रहा है, जिस सरप्राइज़ का जिक्र मैं आपके इस अगली चंद मिनट में कर दूंगा कि हुर्मुस का जो फैसला है वो अभी नहीं हुआ है। ईरान ने ये तो कह दिया है कि हुर्मुस पे हम टोल लेंगे, लेकिन अमेरिका इसके अंदर एक और टांग अड़ाने वाला है। वो टांग अड़ाना भी बायस बन सकता है इस डील के खात्मे का। तीसरा, पाकिस्तान के लिए ये सीज फायर जो पाकिस्तान ने सालसी करवाई है, ये एक बहुत बड़ा मौका है। एक ख़जाना है जो बरसों से पड़ा हुआ था बिल्कुल पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान उस ख़जाने को खोल नहीं पा रहा था। अब पाकिस्तान वो ख़जाना खोल सकता है अगर यहाँ पर दानिशमंदी से काम लिया जाए। तो आइए नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये सीज फायर क्यों उलझ सी गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या कहा था। सबसे पहली बात, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एवरीवेयर। ये जो एवरीवेयर का लफ्ज है ना, यानी हर तरफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूडिंग लेबनान एंड एल्सवेयर इफेक्टिव इमीडिएटली। देखिए, जब ये सीज फायर अनाउंस हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि यह सीज फायर लेबनान समेत हर जगह फौरी तौर पर एक्टिवेट होगा। इजराइल ने क्या किया, नेतन्याहू ने क्या कहा। इजराइल सपोर्ट्स प्रेसिडेंट ट्रंप्स डिसीजन टू सस्पेंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान बट द सीज फायर डज नॉट इंक्लूड लेबनान। अब देखें ना, हर कोई अपनी अपनी तशरीह कर रहा है इसको। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि हम ट्रंप के इस फैसले की हिमायत करते हैं कि सीज फायर हो जाना चाहिए, ईरान पर हमले नहीं होंगे। लेकिन ये सीज फायर लबनान की हद तक नहीं है। ईरान पे हमले रुकेंगे, लबनान पे नहीं रुकेंगे। अब ट्रंप ने पीबीएस को क्या बताया, ये लबनान क्या है। ट्रंप कहता है कि लबनान वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द डील, दैट्स अ सेपरेट स्क्रिमिश। ट्रंप भी मुकर रहा है, वो कह रहा है कि लबनान डील में शामिल नहीं था, वो एक अलग झगड़ा है, एक अलग मसला है। अब पाकिस्तान कह रहा है लबनान शामिल है, इजराइल कह रहा है लबनान शामिल नहीं है, ट्रंप कह रहा है लबनान शामिल है, ईरान कह रहा है लबनान को शामिल करो अगर नहीं है तो। और अभी 18 घंटे के अंदर अंदर इजराइल ने क्या किया दोस्तों, आईडीएफ का स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं द आईडीएफ कंप्लीटेड द लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक अक्रॉस लेबनान सिंस द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन रोरिंग लायन। 100+ Hezbollah headquarters, military areas and command centers were destroyed. हमने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है लबनान पर। 100 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स, मिलिट्री एरियाज को टारगेट किया 10 मिनट के अंदर अंदर। 50 फाइटर जेट्स, 50 फाइटर जेट्स, 160 म्यूनिशंस और 10 मिनट। लेबनीज रेड क्रॉस के मुताबिक 80 से ज़ायद लोग इसमें शहीद हुए हैं, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और ये सब सीज फायर के ऐलान के 18 घंटों के बाद हुआ। अब समझिए इसके बाद कि ईरान ने क्या किया। ईरान की पार्लियामेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हेड हैं, उनका एक बयान अभी थोड़ी देर पहले सामने आया जो कि बड़ा मानी खेज है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आफ्टर द इजरायली एग्रेशन ऑन लेबनान ऑल प्लान्स टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज मस्ट immediately cease until there are assurances that Lebanon is included in the ceasefire. लबनान पे इजरायली हमले के बाद हुर्मुस खोलने के तमाम प्लान को फौरी तौर पर रोक देना चाहिए जब तक कि ये गारंटी ना मिल जाए कि लबनान भी सीज फायर में शामिल है। आगे वो कहते हैं ये तो या तो हर जगह सीज फायर या कहीं भी नहीं। ये ईरान कह रहा है। ट्रंप की शर्त क्या है?
मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि ये क्यों अहम है, ट्रंप की शर्त क्या थी? कंप्लीट, इमीडिएट एंड सेफ ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, फौरी, मुकम्मल और महफूज तौर पे बैर हॉर्मज खुलनी चाहिए है। ईरान ने जो है ये मान लिया था, ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, सीज फायर इसी एक्सचेंज पे बनती है, बॉम्ब्स रोको, हुर्मस खुल जाएगी। और जब ये ऐलान हुआ, जो तेल की कीमतें हैं, ब्रेंट ऑयल, वो 13% नीचे गिरा। S&P, एक बेसिकली इट्स अ स्टॉक, ये 2% जो है ऊपर चला गया। मार्केट जो है वो उसने सुलह की आवाज़ सुनी तो मार्केट बेहतर होना शुरू हो गई। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि हुर्मस बंद रहेगा जब तक लबनान शामिल नहीं होता है। मतलब सीज फायर का जो मकसद था वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है, वो ख़तरे में पड़ता नज़र आ रहा है। और अब यहां पर एक और कन्फ्यूजन है। व्हाइट हाउस ने आज क्या कहा? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अ व्हाइट हाउस ऑफिशियल सेज दैट 10-point peace plan that Iran publicly released on Wednesday differs from the plan that Trump said was a workable basis on which to negotiate। मतलब व्हाइट हाउस ऑफिशियल ये कह रहा है कि ईरान ने जो 10 नुकाती प्लान पब्लिक किया है, दुनिया के सामने दिखाया है, वो प्लान नहीं है जो हमें भेजा गया था, जिस पर हम राजी हुए थे। इसमें फर्क है। तो क्या हुआ? ईरान ने एक प्लान पब्लिक किया, ट्रंप कह रहा है कि ये वर्केबल है, लेकिन अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि ये प्लान डिफरेंस है। इसी प्लान को जो पहले ईरान ने कहा था कि ये हमारा प्लान है, ट्रंप ने उसी प्लान पे कहा था कि इस पे काम हो सकता है, वर्केबल है। व्हाइट हाउस से जो स्टेटमेंट आज जारी हुआ वो अलग, दोनों तरफ अलग अलग बात हो रही है। इस कंफ्यूजन में कोई नहीं जानता दोस्तों कि असल डील है क्या। दैट्स द प्रॉब्लम। और अब एक और अजीब बात सामने आती है। आज सुबह ABC न्यूज के जॉनथन कार्ल ने ट्रंप से एक सवाल किया। उन्होंने फोन किया, उनका ये दावा है, और उन्होंने कहा कि सवाल क्या था? आर यू ओके विद द इरानियंस चार्जिंग अ टोल फॉर ऑल शिप्स दैट गो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस? क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको कोई मसला तो नहीं कि ईरान जो है जितने भी जहाज बहरे हॉर्मस से गुजरेंगे उनसे टोल वसूल करेगा? आपको प्रॉब्लम तो नहीं? आपको पता है ट्रंप ने जवाब क्या दिया? अकॉर्डिंग टू दिस एंकर, वो कहते हैं वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग इट एज अ जॉइंट वेंचर, इट्स अ वे ऑफ सिक्योरिंग इट, ऑल्सो सिक्योरिंग इट फ्रॉम लॉट्स ऑफ अदर पीपल। ट्रांसलेशन इसका ये है कि हम एक जॉइंट वेंचर के तौर पे काम करने का सोच रहे हैं, मिल के हम ईरान और अमेरिका मिल के बहरे हुर्मस से टोल वसूल करेंगे, और उसे महफूज करने का तरीका है दूसरों से महफूज रखना भी जरूरी है। अब ये बात ईरानी कह रहे हैं कि भाई बहरे हुर्मस ईरानी पानियों में आती है, टोल वसूल करेंगे तो हम करेंगे। तुम कौन होते हो चौथे महल्ले से उठ के आके टोल वसूल करने वाले? आगे ट्रंप कहता है इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, ये बड़ी खूबसूरत चीज बनेगी। आप समझिए ये इसका मतलब क्या है? अमेरिका और ईरान मिल के हुर्मस पर टोल वसूली करेंगे, ये ट्रंप का दावा है, और दुनिया की तिजारत पर दोनों टैक्स वसूल करेंगे, और अमेरिका इसमें शरीक होना चाहता है। इसमें दोस्तों जो है ना वो एक अजीबो गरीब चीज़ है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको याद होगा एक हिसाब किया था। क्या था कि तकरीबन 120 जहाज हम मान लेते हैं जो कि गुजरते हैं बहरे हुर्मस से, पर जहाज $2 मिलियन का टोल होगा, तो रोजाना $240 मिलियन ईरान कमाएगा। 240 को ज़रब दो 365 दिनों से 87.6 अरब डॉलर कमाएगा साल के ईरान। अगर ये जॉइंट वेंचर है तो अमेरिका और ईरान ये 87 बिलियन का जो रेवेन्यू है इसको बांटेंगे। ट्रंप कहता है बड़ी खूबसूरत चीज़ है ये। इससे ज़्यादा अजीब बात क्या हो सकती है? अमेरिका ने जंग इसलिए की कि ईरान हुर्मस पे कब्जा ना करे। अब अमेरिका कह रहा है चलो मिलके कब्जा करते हैं। ये आप सोचिए कि ये क्या शिफ्ट है, ये क्या दिमाग है जो मेरी समझ से बाहर है। और अब यहां पर एक बड़ी नई कहानी है नाज़रीन, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। ये सीज फायर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। एक एनालिस्ट ने इस पर अपना तजिया दिया, कमाल का तजिया था, इसलिए शामिल कर रहा हूं। वो कहता है कि अब जब पाकिस्तान ने सीज फायर करवा ही ली तो वो अपने जो उसके सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको हासिल करने के लिए एक कदम आगे बढ़े और अपना असर बढ़ाने की बेहतरीन कोशिश करे, क्योंकि उसका असर रसूख बढ़ चुका हुआ है। एग्जैक्ट वर्ड्स क्या आते हैं उसके? नाउ दैट पाकिस्तान हैज फैसिलिटेटेड अ सीज फायर, इट इज वेल प्लेस्ड नॉट ओनली टू सिक्योर की इंटरेस्ट बट ऑल्सो एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस। आगे कहता है विद सैंक्शंस रिलीफ सेंट्रल टू द 10-point फ्रेमवर्क, Pakistan's policy makers will likely focus on reviving the Iran-Pakistan gas pipeline। ये है बड़ा मौका, बड़ा खजाना जिसका मैं जिक्र कर रहा था। देखिए पहली बात क्या है, ईरान पर से पाबंदियां आट रही हैं। इन 10 नुकात में वो उनका जिक्र था।
अब पाकिस्तान जो कई सालों से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन रुकी हुई है, जिसके जरिए पाकिस्तान को सस्ती तरीन गैस मिल सकती है, हमें फिर कतर से मंगवानी नहीं पड़ेगी महंगी गैस, और गैस भी ऐसी जिससे आपके पावर प्लांट्स चलेंगे, बिजली सस्ती होगी, आपकी फैक्ट्रियां चलेंगी, प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ती होगी, ओवरऑल मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान ना होने के बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब वो ये कह रहे हैं कि ये मौका है कि पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर अपनी गैस पाइपलाइन मुकम्मल करे। ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन मुकम्मल कर ली हुई है, बलूचिस्तान तक, सिस्तान तक। बलूचिस्तान से आगे का हिस्सा पाकिस्तान को मुकम्मल करना है दोस्तों। ये बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है जो बरसों से रुका हुआ है। ईरान की तरफ का हिस्सा मुकम्मल है। अब अगर सैंक्शंस हट रही हैं तो ये पाइपलाइन शुरुआत इसकी दोबारा होनी चाहिए है नाज़रीन। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो लिखते हैं कि पाकिस्तान एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रस्टेड एक्टर इज वेल पोजिशन्ड टू इमर्ज एज अ नेट प्रोवाइडर ऑफ रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। पाकिस्तान ने यह साबित किया कि वो एक जिम्मेदार भरोसेमंद मुल्क है। अब वो इस पूरे खित्ते की सिक्योरिटी का भार उठा सकता है। यह भी एक और मौका है। यह सीज फायर सिर्फ सुलह नहीं है, पाकिस्तान के लिए एक नए दौर की शुरुआत है जहां वो तिजारती फायदे हासिल कर सकता है। इसके साथ साथ वो क्या कर सकता है, वो एक अपने आप को यूं कह लें कि पूरे खित्ते के लिए एक भरोसेमंद सिक्योरिटी का एक जो कह लें कि एक एलिमेंट अपने आप को बनवा सकता है। अब सवाल यह दोस्तों, जो वापस उस सवाल पे आते हैं, क्या ये सीज फायर बच पाएगी? एक एनालिसिस इस पर यह है, एक एनालिस्ट ने लिखा है कि 1 सीज फायर 3 इंटरप्रिटेशंस 0 days बिफोर कोलैप्स। एक सीज फायर है, 3 इसकी तशरीहें हैं, और सिर्फ इसमें वक्त बहुत कम है कि ये गिर सकती है। देखो हो क्या रहा है। मसला नंबर 1 क्या है, लबनान पे इसराइल के हमले जारी हैं। ईरान कहता है कि जब तक लबनान शामिल नहीं, हुर्मुज़ बंद रहेगी। मसला नंबर 2, तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त भी एक्टिव है, हमले जारी हैं अकॉर्डिंग टू तेहरान। मसला नंबर 3, 10 पॉइंट प्लान पे कंफ्यूजन है। व्हाइट हाउस कह रहा है कि जो पब्लिक किया गया था और जो हमें दिया गया है उसमें फर्क है। मसला नंबर 4, हुर्मुज़ पे कितने जहाज गुजर सकते हैं ये तय नहीं। ईरान कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन विद ईरान आर्म्ड फोर्सेस, मतलब ईरान की मर्जी के साथ ही गुजरेंगे। नंबर 5, यूरेनियम का क्या होगा ये तय नहीं है, ये 10 नुकात में नहीं लिखा हुआ। ट्रंप कह रहा है कि नो एनरिचमेंट, कोई अफजूदगी नहीं होगी फर्दर, 60% से ऊपर नहीं जाएगा ईरान। ईरान ने 10 पॉइंट्स में एनरिचमेंट के हुकूक मांगे हैं कि हमें यह हक दिया जाए कि हम अपने यूरेनियम को एनरिच करेंगे। एनालिसिस यहां पर यह है, जो एनालिस्ट कहते हैं कि ट्रंप के पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 उसके पास यह है कि वो एक्सेप्ट कर ले कि लबनान भी सीज फायर का हिस्सा है, एक्सेप्ट लबनान इंक्लूजन, विच मीन्स प्रेशरिंग नेतन्याहू टू हॉल्ट स्ट्राइक। इसका मतलब है कि फिर उसको, ट्रंप को नेतन्याहू पे दबाव डालना पड़ेगा कि हमले रोको, जो कि इजराइल पहले रिफ्यूज कर चुका हुआ है। ऑप्शन नंबर 2, रिजेक्ट लबनान इंक्लूजन, रिजेक्ट कर दे ईरान की ये डिमांड कि लबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब यह कि ईरान दोबारा बैर हुर्मुज़ क्लोज कर देगा, बंद कर देगा, जो क्या होगा, जो दोबारा से सीज फायर को खत्म करने के मुतरादिफ है। ऑप्शन नंबर 3, इग्नोर द थ्रेट एंड कंटिन्यू एज इफ द डील इज वर्किंग, विच मीन्स इस्लामाबाद टॉक्स बिगन ओवर अ डील दैट बोथ पार्टीज आर थ्रेटनिंग टू रिवोक। इग्नोर कर दे इस थ्रेट को, लबनान पे हमले जारी रहे, और इस्लामाबाद में 10 को, यानी 10 अप्रैल को जो मीटिंग होने जा रही है दोनों फरीकों की, वो ऐसे ही हो अपने शेड्यूल के मुताबिक। लेकिन इसमें से एक पार्टी ऐसी है जो ये धमकी दे रही है ईरान कि मैं डील खत्म कर दूंगा। मतलब ट्रंप के सामने 3 रास्ते हैं और तीनों इंतहाई मुश्किल हैं दोस्त। अब नाजरीन यहां पर एक और हकीकत जिसका आपके साथ पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने यह सीज फायर करवाई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो पूरी रात लगे रहते थे, ऐसा कहा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऐलान भी किया, ईरान जो है हमारा अच्छा दोस्त है, ब्रदरली रिक्वेस्ट, हमने बिल्कुल भाइयों वाली रिक्वेस्ट की और उसके जवाब में ईरान मान गया। ये पाकिस्तान की कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। और इस कामयाबी के साथ पाकिस्तान के लिए मौके भी खुल रहे हैं। गैस पाइपलाइन है, रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, डिप्लोमेटिक हैवी वेट बन चुका है पाकिस्तान इस वक्त। दूसरी हकीकत यह है कि सीज फायर खतरे में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। एनालिस्ट, दुनिया भर के जाने माने एनालिस्ट को लबनान का मसला हल नहीं हुआ है, इजराइल अभी भी हमले कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हुर्मुज़ बंद रहेगा जब तक मुकम्मल सीज फायर की शर्तों पर अमल नहीं होता। 10 पॉइंट प्लान पे कंफ्यूजन है और इस्लामाबाद टॉक्स, इस्लामाबाद अकॉर्ड 10 अप्रैल को होने जा रहा है। 21 अप्रैल को यह सीज फायर की डेडलाइन खत्म हो जाएगी अगर लेबनान का मसला हल नहीं हुआ दोस्तों, और हुर्मुज़ बंद रहती है
तो खुदा न खास्ता इस डील को ख़तरा रहेगा, जिसके हवाले से मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान एक दफ़ा दोबारा अपना किरदार निभाएगा और जो कन्फ्यूजन है इस डील को लेकर के उसको ख़त्म किया जाएगा। इस पे आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। आपके कमेंट्स को मैं बड़े दिल से लगा कर रखता हूँ, शामिल करता हूँ अपनी वीडियोस में, और अपने तज्जियों में मैं अक्सर अपने तज्जिए आपके कमेंट से बनाता हूँ, जो मैं फिर वीडियो का हिस्सा बनाता हूँ। तो कमेंट आप फेसबुक या यूट्यूब जहाँ भी देख रहे हैं कमेंट कीजिए, और अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, नहीं आपके साथ मेरा लाइव इंटरेक्शन रहे, तो उसके लिए फेसबुक पेज को न सिर्फ फॉलो बल्कि सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारी वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।